तो दोस्तों आज ना मैं बैठा हुआ था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के बारे में कुछ बातचीत कहीं चल रही थी, तो मुझे लगा मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो आइए पापा से पूछते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने वहीं पर ऑलमोस्ट 36 ईयर्स के लिए जॉब की है। पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि स्ट्रेट कहते किसे हैं। स्ट्रेट नॉर्मली दो वाटर बॉडीज़ को, एक बड़ी और एक छोटी को कनेक्ट करने वाला एक नैरो पैसेज होता है, इसे स्ट्रेट कहते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जिसके एक साइड में गल्फ ऑफ ओमान है, दूसरी साइड में पर्शियन गल्फ है। इन दोनों को वो कनेक्ट करता हुआ ये अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इम्पोर्टेंस इसलिए इतना ज़्यादा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक साइड में, जिसको कहते हैं सदर्न साइड, उधर गल्फ ऑफ ओमान है। ओमान, सल्तनत ऑफ ओमान एक कंट्री है जो उसके पास है। और उसके फर्दर नॉर्थ में बढ़ते जाएंगे तो सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, और उसी गल्फ में, पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में ढेर सारे आइलैंड, ये सारे लोकेटेड हैं। और इसमें यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, कतर है, बहरीन है, कुवैत हैं। ये सारे कंट्रीज़ रिच ऑफ ऑयल हैं। वहाँ पर बहुत सारा क्रूड एक्सप्लोर करते हैं लोग, और वो क्रूड वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू, ये करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू मोस्टली 20 to 30% ऑफ वर्ल्ड ऑयल, 20 to 30%? हाँ, दुनिया का जो तेल का रिक्वायरमेंट है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। ये सारे कंट्रीज़ वहाँ से ऑयल एक्सप्लोर करके और वहाँ से भेजते हैं। उसी स्टेट में एक आइलैंड है, जिरको आइलैंड, जहाँ मैंने नौकरी करी थी, जो यूएई का आइलैंड है। उसके पास ही एक और आइलैंड है जो दास आइलैंड है। इस जिरको आइलैंड का ही अकेले अगर प्रोडक्शन देखा जाए, ये एडनाक का एक आइलैंड है, ये एडनाक का एक ऑयल प्लांट है वहाँ पर। उसका नाम है जैडको, जैकुम डेवलपमेंट कंपनी। जैकुम ऑयल फील्ड को इन लोगों ने डेवलप किया, इसलिए इसका ऐसा नाम है। तो जिरको में जो क्रूड प्रोसेसिंग किया जाता है वो मिलियन बैरल पर डे है। अब पर डे मिलियन बैरल का मतलब ये है कि इतना ऑयल जब डेली प्रोड्यूस हो रहा है तो कम से कम इतना एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, नहीं तो प्लांट बंद हो जाएगा। उनके पास ढेर सारे टैंक्स हैं जिसमें स्टोर भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ से शिप्स को लोड करते हैं, और भी ढेर सारे इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ से शिप को लोड करते हैं। वो सारे शिप्स इसी स्ट्रेट से पास करते हैं। और वहाँ पर मोस्टली ईरान का अगर कंट्रोल करना चाहे तो बड़ा इजी है ईरान के लिए, वहाँ से अपने मिसाइल से या किसी भी तरीके से उसको ब्लॉक कर सकता है। और इस समय इसराइल और यूएसए दोनों ईरान के ऊपर अटैक किए हुए हैं। तो ईरान ये धमकी दे रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे, यहाँ से ऑयल हम दूसरे कंट्री को नहीं जाने देंगे। कुछ कंट्रीज़ को वो फेवर करता है, जैसे चाइना है उसको जाने देता है। इंडिया को भी अभी अलाउ किया है, पाकिस्तान के लिए उसने परमिशन दी है। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये रणनीति के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।